गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की दिन की शुरुआत हम लोग बहुत ही अच्छी न्यूज़ से करेंगे। मैं आप सबके लिए रिक्रूटमेंट के संबंधित एक अपडेट लेके आया हूं। जी हां, परमानेंट जॉब है और आप में से जो भी इच्छुक कैंडिडेट हुए तो वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या होगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, एज कितनी होगी, पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी रिगार्डिंग टू द न्यू जॉब एंड एग्ज़ाम्स के संबंधित सबसे पहले पहुँचे, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे फ्री में क्रैश कोर्सेस करवाए जा रहे हैं, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्ज़ाम, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एग्ज़ाम, इसके अलावा एफसीआई, एसएससी और एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी मिल जाए तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ही नहीं भूलें, क्योंकि जैसे बेल को प्रेस करेंगे तो आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और जानते हैं क्या और किस तरह से है। ये भारतीय नेवी की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और आपको यहाँ पर प्रॉपर समझा दूंगा मैं सारा, जिसे हम इसे शॉर्ट में इनसेट टेस्ट भी कहते हैं, यानी इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, और इसमें टोटल 500 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और मैं पूरी प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूँ इसमें। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, आपकी जो सैलरी होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिमम 18,000 से लेकर मैक्सिमम 60,000 रुपये तक होगी। यहाँ पर आपको जो कमांड है, यानी जो नेवी के कमांड है, जैसे विशाखापट्टनम है, इसके बाद में मुंबई का दे रखा है एंड कोची का दे रखा है, यहाँ ये रिक्रूटमेंट्स फिल की जाएंगी। राइट, यहाँ पर 13 वैकेंसीज हैं वो बैकलॉग के लिए हैं और ओवरऑल यहाँ पर 570 के समथिंग टोटल वैकेंसीज हैं। जहाँ तक बात आती है कि कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज स्टूडेंट हैं तो उनके लिए फिजिकल जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कैंडिडेट्स अगर बिलोंग करते हैं तो वही यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा मैं आपको हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा दूंगा। जहाँ तक बात आती रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन के लिए SC ST को एज पर द, चाहे उसके बीच में OBC है, ST है, EWS है या PWD है या ESM है, तो गाइज आप सबको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरली बात करिए तो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच की उम्र के यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं के साथ आपके पास ITI की होनी जरूरी है और ITI आपने किसी भी रिकॉग्नाइज या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उससे ही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जहाँ तक बात आती है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज और जॉब क्या होगी, तो यहाँ पर नेवी ने मेंशन कर रखा है और वैसे तो आपको M तक यानी 13 डिपार्टमेंट दे दिए गए हैं और वैसे इसके अलावा इनमें से कम और ज़्यादा नेवी कर सकता है। ऑलरेडी इसके बारे में नीचे नोट में जानकारी दे रखी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसमें कहा है कि वर्किंग इन द प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ किसी दुकान पर या शिप पे दे जा सकती है, मतलब जो भी नेवी के अंदर काम होते जनरली वैसे ही होंगे। क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का मिलेगा, PWD जो अनरिजर्व है 10 साल का, OBC को 13 साल का, SC ST को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं? PWD की। क्लियर। ESM की बात करते हैं तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अनरिजर्व को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। OBC को 3-3 इस प्रकार से आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा वो इसको अच्छे से रीड आउट कर सकता है। जहाँ तक बात करते हैं क्रूशियल डेट की, और डेट आपकी जो फॉर्म भरने की होगी वो क्लोजिंग डेट कितनी होगी? 15 मार्च 2019 होगी। आपको नीचे मैं जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर फीस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं होगी। सिर्फ फीस भरनी है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को फी भरनी होगी और 205 रुपये, आपको 205 रुपये पे करना होगा। और ये आप ऑनलाइन यानी किससे कर सकते हो? वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन की सेंटर की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर आप सबको मालूम है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर, जैसे पंजाब में बात करूं
जैसे कि पठानकोट हो गया, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, पटियाला हो गया, या चंडीगढ़ हो गया और बठिंडा हो गया, जो सेंटर है इन्हीं में एग्ज़ाम अगर पंजाब के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं या आप जैसे चंडीगढ़ के करते हैं तो जो सेंटर यथावत हैं वैसे ही होंगे। सिलेक्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे बंधु, सिलेक्शन आपका यहाँ पर कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात है कि सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल के अंदर आपको जस्ट एज ए वेरीफाई किया जाएगा। फोर्स के अंदर आप सबको पता है कि ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं होती जिसका फिजिकल नहीं होता है। जहाँ तक सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर क्लियर कहा है कि ऑल शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ में मैट्रिकुलेशन और आईटीआई आपकी दोनों होगी। पेपर की जो भाषा होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हिंदी एंड इंग्लिश होगी, एक्सेप्ट फॉर द जनरल इंग्लिश। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो 25 मार्क्स की होगी आपकी रीजनिंग, और इसमें इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 का, और जनरल इंग्लिश 25, और इसमें जनरल अवेयरनेस 25 होगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा पेपर का। जहाँ तक बात करते हैं कि सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, ये डिटेल सिलेबस की आपको ऑलरेडी दे दी गई है, बट फिर भी इनमें से जो जो चाहिए वो आपको इसकी वेबसाइट पर, क्या है वेबसाइट, यानी मैं बताना चाहूँगा www.joinindiannavy.go.in पर आप देख सकते हैं। जहाँ तक बात आती है यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रीजनिंग के अंदर है कि इट वुड इंक्लूड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे हम बॉड मास कहते हैं। सीरीज हो गई नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड वन आउट के हो गए, लॉजिक वेन डायग्राम हो गया, एनालॉजी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ड्राइंग इन्फ्रेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एक्सेप्ट, ये आपके लिए सिलेबस रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, और इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल मैथ, यानी हायर मैथ को छोड़ के। हायर मैथ का मतलब टॉपिक्स वही होंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी दे रखी है, ज्योमेट्री भी दे रखी है, बट इस पेपर की लेंथ उतनी टफ नहीं होगी, बस बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है ये, हर साल पेपर होता है ये। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वकैब आएगी, ग्रामर पार्ट आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, और कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग आएगा, और करेक्ट यूजेस के संबंधित आपको पेपर में पूछा जाएगा। जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है मेरे प्यारे बंधु, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल जीके और नेशनल जीके दोनों। स्पोर्ट्स के संबंधित पूछा जाएगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंट साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, जनरली पॉलिसी इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड दोज आर इन द, मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल जो भी जनरल वे में चलते हैं वही कंसेप्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको यानी कम्युनिकेट किया जाएगा। ये कम्युनिकेट करने के इन्होंने प्रोसीजर बताइए कि आपको ये दो वेबसाइट दे रखी है। पहली वेबसाइट का नाम है इंडियन joinindiannavy.go.in पर, और indiannavy.nic.in पर ही आपको दे दी जाएगी, क्लियर। और जो भी आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी होगी उस पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इसके बाद में बात करते हैं कि आपको फॉर्म ऑनलाइन कब से भरने हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने की जो तारीख होगी वो 2 मार्च 2019 से लेकर 15 मार्च 2019 के मध्य आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो गाइस ये न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आज के दिन की शुरुआत एक आपको रोजगार समाचार के एपिसोड के साथ में लेके आया हूँ। आई होप आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप इसमें फॉर्म नहीं भर रहे तो हो सकता है कि आप जैसा कोई विद्वान बंधु जरूर फॉर्म भरेगा, उन तक पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ उन तक जरूर पहुंचाइएगा। इस पोस्ट की बात करते हैं कि ये पोस्ट का नाम TMM है, इसका मतलब है ट्रेडमैन मैट की पोस्ट है। आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट के ऊपर आपको ज्वाइन इन नेवी पे क्लिक करना है, वे टू ज्वाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद में सिविलियन पे क्लिक करना होगा, सिविलियन के बाद में आपको ट्रेडमैन मैट पे क्लिक करना होगा, और वहाँ पर आप जाकर पूरी जानकारी भर सकते हैं। ध्यान रखिए इंडियन नेवी ने यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है कि जो भी जानकारी आप भरेंगे उससे पहले आप इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिए। फॉर्म भरते वक्त आपकी कोई भी गलती होती है तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोबारा फॉर्म भरने की आपको परमिशन नहीं होगी, और ना ही फॉर्म भरे हुए में आप कुछ एडिट या चेंजेस कर सकते हो। तो गाइज ये आप तक मैंने कंप्लीट जानकारी इसकी दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर कर दें। और मैं इसका आपको कंप्लीट ये PDF है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो के जरिए कंप्लीट दिखा देता हूं। इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके संबंधित अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको जल्दी से मटीरियल सेंड करते रहते हैं।
एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।